अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास का आगाज़ हम होमवर्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद फिर बाकायदा तरीके से लेक्चर का आगाज़ करेंगे। फिर कह रहा हूँ अपनी बात। आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ हम अपने होमवर्क को चेक करने के बाद बाकायदा तरीके से करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला सवाल हुज़ैफा बताइएगा बेटा प्लीज़, कौन सा ईयर है? 2017 क्वेश्चन नंबर 7 रेगुलर। बाकी बच्चों से भी रिक्वेस्ट है कि वो 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 पर तशरीफ लें। जी हुज़ैफा, बाकी लोगों से पूछ लूं बाकी लोगों का स्टेटस क्या है? हुज़ैफा ने तो मुझे कॉस्ट लिख के भेज दी है। फातिमा आपने काम किया है बेटा? काम किया है तो लिख के भेज दें मुझे क्या जवाब आ रहा है। कॉस्ट ऑफ मशीन कितनी आ रही है? नाइश आपने काम किया हुआ है तो वैल्यू लिख के भेजो बेटा, शाबाश। प्यारे बच्चों, अच्छा, दो लोगों का जवाब तो मैच हो रहा है। नाइश का जवाब डिफरेंट है। नाइश से भी पूछ लेंगे हम इंशाल्लाह। मोहसिन हनीफ खान साहब, सर बहुत दिनों बाद आए आप तो। सब खैरियत है सर? कहाँ गायब हो गए मोहसिन हनीफ खान साहब? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ हो भाई मोहसिन? इतने दिन हो गए यार, इतनी छुट्टियां करोगे तो कैसे चलेगा मेरे भाई? सर ये इंटरनेट का मसला है। अच्छा चलो, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए सबके लिए। अच्छा तुमने वीडियोस देख ली हैं बेटा पुरानी? बेटा वीडियोस तो देखो ना, डेटा कनेक्शन यूज करते हुए वीडियो देख लेते यार। और रिजा आपने काम किया हुआ है बेटा? 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7। अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, कर लिया सारा होमवर्क। बता दें कॉस्ट कितनी निकली? लिख के भेज दें, लिख के। ओके। ये फायका जेब का महजेब है, लेकिन इन्होंने अपना माइक तो ऑन किया हुआ नहीं है, इनको आवाज ही नहीं जा रही होगी मेरी। ओके जी, अब नाइस साहब अनम्यूट करें और जल्दी जल्दी बताएं आपने कॉस्ट में क्या क्या चीजें लिखी हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहिए। जी सर। सर इस 2017 रेगुलर क्वेश्चन नंबर 7 की यस। आपने कंप्यूट की है, इसकी कंप्यूटेशन सुनाएं अमाउंट के साथ। लीस्ट प्राइस 85,000। सही वो है। हाँ यस सर। ट्रेड डिस्काउंट जो 85,000 का मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइड बाय 100, 20% दिया तो 117,000 आया। 17,000 रुपये माइनस किए प्लस किए? माइनस किए ओके, 68,000 आ गया। नाम क्या रखा इसका? कॉस्ट प्राइस। फिर कैश डिस्काउंट लिया फिर 68,000 का 2%, सही है। 1,360। कैश पे कैश प्राइस आया कितनी?
66,640. ओके फिर सेल टैक्स 66,640 का 16%. सही है 10,006 नहीं 10,066 662.4. दोबारा पढ़ें 10,662.4. यानी आपने इसको 10,666 कर दिया राउंड कर दें क्या ख्याल है सर राउंड नहीं किया मैंने. कर देना राउंड 0.4 का क्या करेंगे भाई 10,666 कर दें 0.4 क्या होगा सर सर राउंड करने का 63 नहीं आएगा 63 आएगा सर राउंड करने के बाद. अच्छा फिर दोबारा बोलें रिजा आपकी आवाज नहीं आ रही बहुत स्लो आ रही है आवाज 10,662.4. अच्छा जी रिजा बोलें अब सर मैं अभी यही बोल रही थी कि 10,663 होगा राउंड ऑफ करने के बाद. अच्छा ठीक है सही है राउंड कर दिया 63 हो गया वैसे 2 के Yes, बाद sir. क्या आ रहा है 0.4. 0.4. 2 के बाद 0.4 होगा तो राउंड करके ये 3 तो नहीं बनेगा 2 ही लेगा सर 2 ही रहेगा भाई 3 कैसे हो जाएगा राउंडिंग सिखाऊं क्या आप लोगों को नो सर. नहीं सर मैंने आप बोल रहे थे 66 कर लेते हैं तो अच्छा नहीं 66 मैंने कहा अच्छा 66 नहीं होगा तो 63 होना चाहिए. अच्छा मेरे सामने एक्चुअली अमाउंट नहीं है एक बार नाइश आप दोबारा अमाउंट पढ़ें क्या आ रही है कैलकुलेटर में 10,662.4. हाँ तो ये हो जाएगा 10,662 सही है यस सर. अच्छा चलो अब आगे बढ़ो इनवॉइस प्राइस 77,302. 77,300 2. सर इसका नाम क्या रखा आपने इनवॉइस प्राइस यस सर. 77,302 लेकिन आपने तो मुझे टोटल कॉस्ट ये लिख के भेजी हुई है 77,302 फिर क्या आएगी सर? सर टोटल कॉस्ट सर पहले लिखी थी मैंने सर 82492. अच्छा वो टोटल कॉस्ट है चलें फिर आगे चलें अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर में ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1200. इंस्टॉलेशन टेस्टिंग प्राइस 1,828. पैकिंग 1828 चार्जेस 1000. यस सर. और इंश्योरेंस एंड हेरिटेज 1,170. फिर इनको टोटल किया सर इंस्टॉलेशन के बाद बताएं 5,190 आया. इंस्टॉलेशन के बाद बताएं एंड ट्रांसिस्ट इंस्टॉलेशन एंड टेस्टिंग पैकिंग चार्जेस 1000. हाँ फिर इंश्योरेंस एंड ट्रांसिस्ट हाँ 1,170. इन सबको ऐड करा 5,190 आया. फिर इनवॉइस प्राइस में 5,190 प्लस आया कर दिए एक मिनट इन सबको प्लस 5,190. करके 5,000 आ ही नहीं सकता मर के भी कभी एक मिनट सर. 190 आपकी मैथमेटिक्स ही खत्म है सर कैलकुलेटर सो जाओ. हाँ तो चलाओ कैलकुलेटर सही से सर 5198 आ रहा है. जी हाँ यही होगा यस सर ये सर सही है कर लिया सही. कर लिया बस अब टोटल कॉस्ट भी फिर आप ही बता दें अपने मुंह से खूबसूरत अंदाज से ओके सर. जी फाइनली टोटल कॉस्ट क्या आएगी 82500. बिल्कुल सही है सर शुक्रिया आपका 82,500. बहुत शुक्रिया सर आपका बहुत शुक्रिया बिल्कुल सही बताया आपने सबके पास यही है मोहसिन आपने अपने पास नोट कर लिया इकरा मुनव्वर भी बहुत दिनों के बाद आई हैं भाई क्लास में आप लोग ज्यादातर वीडियो देख देख के काम चला रहे हैं मुझे लग रहा है अब हाँ जी मोहसिन हनीफ साहब नोट कर लिया इकरा मुनव्वर आपने नोट किया हम क्या चेक कर रहे थे जी सर. ओके मोहसिन भाई आपसे भी पूछ रहा हूँ सर एक्नॉलेज कर दिया सर? क्या सर
सर आपने क्वेश्चन नंबर 5 भी दिया हुआ था ना होमवर्क में फॉर्मेट बेटा, का। पता नहीं, अब तो मुझे याद भी नहीं है, ये बच्चे ही बताएंगे मुझे। मुझे तो याद ही नहीं रहता आप लोगों का होमवर्क, ईमानदारी की बात है। जी यस सर। यस सर Yes, दिया sir. था वैसे। अच्छा, चलो ये बताओ, इसके बाद ये तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, अगला क्वेश्चन कौन सा है? 2002 लाइब्रेरी प्राइवेट। तो क्वेश्चन नंबर 8। आ जाओ, 2 रेगुलर पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8B यही है प्यारे बच्चों? जी सर। चलो बताओ भाई अपना मोहतरम जनाब अली। अल्लाह, कॉस्ट ऑफ मशीन निकालनी थी आपने, सब लोग लिख के भेजें, क्या निकाली? हुज़ैफा आपने लिख के भेज दिए ना? यस सर यस। बाकी लोग भेजें। इकरा मुनव्वर का जवाब डिफरेंट, रिजा का जवाब डिफरेंट, हुज़ैफा रिजा का जवाब सेम, और नाइश भाई का जवाब सेम। बाकी लोगों ने शायद काम नहीं किया हुआ होगा, 3-4 लोगों ने ही काम किया हुआ है ना? अच्छा भाई, चलें ठीक है, फिर आप लोगों ने जवाब शेयर कर दिया, आपका शुक्रिया। मेरे हिसाब से इकरा मुनव्वर को मौका दूंगा मैं कि वो वेरीफाई करवाएं उनके पास क्या क्या लिखा हुआ है। जी इकरा, स्टार्ट करें। इकरा जी बेटा, सर। मेरा बच्चा बताएं क्या क्या लिखा है। सर लिस्ट प्राइस लिखिए 6 लाख 6 और ट्रेड डिस्काउंट लिखा है। 6 लाख तो नहीं है सर मेरे पास। अच्छा 60,000 है, मैंने इसमें मिस्टेक की है। बस तो इसकी वजह से पूरी कॉस्ट खराब हो गई बेटे। जी सर, और मेरे 5 ईयर में भी सर एक जीरो ज्यादा ही है। अच्छा, चलें, अगर आपके पास 6 लाख है तो फिर ठीक है आपके मुताबिक, लेकिन पेपर में इस बात का ध्यान रखिएगा, सही है बेटा? जी सर। अच्छा, तो फिर हम किसी और से पूछ लेते हैं, क्या ख्याल है? ओके, अपना रिजा बताओ। सर लिस्ट प्राइस लिखी है हम लोग ने 60,000, फिर ट्रेड अबे तुम्हारी डिस्काउंट है आवाज इतनी पीछे से क्यों आ रही है भाई? ऐसा लग रहा है दूर से बोल रही हो। सर लिस्ट प्राइस है 60,000। आवाज आ रही है अब? आवाज तो आ रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है दूर से बोल रही हो, दूर से। सर नेट का इतना अब इशू हो रहा है, सिग्नल्स भी नहीं आ रहे हैं, डाटा यूज कर रहे हैं उस अब पर भी सिग्नल्स नहीं आ रहे हैं। नहीं, अब तो सही आ रही है आवाज, अब सही आ रही है। अच्छा, लिस्ट प्राइस सर 60,000 है। हाँ, तुमने उसके मोबाइल बाद हम लोग, मोबाइल मोबाइल करीब करीब करके बोला है आप। जी जी सर। हाँ, तो हैंड फ्री लगा लो ना, ऐसा करो। सर वो क्या बताऊं, हैंड फ्री टूट गई है। अच्छा, चलो एक हैंड जी फ्री है, सर। लड़ा मत करो ना, दोनों बहनें अलग अलग हैंड फ्री खरीदो अपने लिए। चलो अच्छा, बहरहाल बताओ, शाबाश। ओके सर, लिस्ट प्राइस 60,000, फिर हम लोग ने ट्रेड डिस्काउंट 5% लिया 60,000 का, तो 3,000 बनता है। उसके बाद हमारी कॉस्ट प्राइस आ गई 57,000, फिर कैश डिस्काउंट 57,000 का 2% लिए तो 1140, मतलब सही है, 1140। सही फिर है, कैश प्राइस बना है हमारा 55,860, मतलब 55,860। सही उसके है, बाद सेल्स टैक्स पे हम लोग ने 55,860 में हम लोग ने 4% लिया है, तो 2,234 रुपए बनता है। उसके सही है। बाद इनवॉइस प्राइस हमारी आई है 58,094 रुपए। ठीक है, उसके बाद अदर 58,000 कैपिटल एक्सपेंस 50, 58,094। हाँ, 58094, सही है। यस सर, 58094। ठीक है, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर में पहला नाम। कस्टम ड्यूटी 11,000, ठीक है, इंस्टॉलेशन 13,000, सही है, इंश्योरेंस एंड ट्रांजिट 5,000, बिल्कुल सही है, ट्रेड इन 2,500,
इसका बिल्कुल टोटल सही। बनता है 31,500 और फिर टोटल कॉस्ट हमारी आती है 89,594। 89,594। यस सर। सही है मेरे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अच्छा, इसमें बस एक चीज मैं कंफर्म कर लेता हूँ कि लिखा हुआ है क्रेडिट टर्म ये थी और डिस्काउंट पीरियड के अंदर ही पैसे अदा किए हैं। बिल्कुल सही है, एक मशीन खरीदी थी और उसकी कीमत आ गई। सही है मेरा बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। दूसरा सवाल भी वेरीफाई हो चुका है। इसके अलावा और कोई सवाल था बच्चों? सर फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 5 भी एक बार आप टैली करवा दें। फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 5? यस सर, आपने दिया था होमवर्क। अच्छा, ये बादल ही गरज रहे हैं बाहर या फिर कुछ और हो रहा है? यस सर सर, बादल है। बादल बहुत बारिश हो रही है बहुत तेज। अबे किधर हो रही है? कोई भी नहीं हो रही बारिश वारिश, हमारी तरफ से लाइट। सर हमारे तरफ तो बहुत बहुत तेज आओ। हो रही है, तेज। बिजली बिजली सब चमक रही है। सर साउंड सुनेंगे? अबे कल बहुत तेज वाली। साउंड हमारी तरफ भी आ रही है, लेकिन हमने तो खिड़की बंद की हुई है, जनरेटर चलाया हुआ है। ये देखें। अबे तुम ये खुद मुंह से आवाजें निकाल लो करके करके। सही है बेटे, हमें बना रहे हो हैं? सर हम तो लाइन क्या? कैमरा खोल के दिखा दूं? अरे नहीं नहीं, जज़ाकल्लाह। मुझे पता है बारिश हो रही होगी। तो तुम लोग क्या अपना चाइना में रहते हो? तो ये देखना बेटा, बारिश हो रही है बाहर, थोड़ी सी खिड़की खोल के देखो। अच्छा, हो सकता है बारिश हो रही हो वाकई। 6:40 पे अंधेरा तो ऐसा ही हो रहा है। बारिश शायद हो रही होगी। हो रही है? हो रही है, अच्छा ओके। तो चलें, बहरहाल बारिश हो रही है तो होने दें। अब क्या करें, जब तक इंटरनेट मेरा चल रहा है, आप और हम साथ हैं। तो फॉर्मेट का क्वेश्चन मैं ये खोल लेता हूँ जनाब, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ फॉर्मेट का क्वेश्चन। फॉर्मेट का क्वेश्चन नंबर 5, इसकी पिक्चर लेके महाजेब ने भेजी थी, ये वही वाला क्वेश्चन है? यस सर। चलो भाई, अपना इसको वेरीफाई करवाएगा कौन कौन कौन? मोहसिन हनीफ ने तो काम ही नहीं किया। इकरा मुनव्वर करवा चुकी हैं वेरीफाई। एक सवाल हुजैफा रह गया मेरा ख्याल है। नाइश भी हो गया है ना। चलो भाई हुजैफा, आपकी बारी। पहले आप लोग जवाब भेज दो मुझे लिख के। पहले आप लोग मुझे जवाब लिख के भेज दो सब। अरे सर मैंने ये वाला क्वेश्चन नहीं किया। अच्छा, कोई बात नहीं बेटा। बताऊं? हाँ, अगर मुझे ये रिजा और नाइश जवाब लिख के भेज दें तो फिर आप बताना शुरू करें। इन्होंने अभी तक जवाब नहीं भेजा मुझे, दोनों ने लिख के। सर मैंने भी क्वेश्चन नंबर 5 नहीं किया। अबे यार, तुम लोगों ने काम ही नहीं किया, क्या बोलूं मैं तुम लोगों को। रिजा, आप जवाब तो लिख के भेज दो बेटे, जो जवाब निकाला है। सर सॉरी, मुझे आपकी आवाज नहीं आई थी, इधर ना डिस्कनेक्ट हो गया था नेट। तो अच्छा, अभी मैं क्या आवाज आई थी। मुझे लिख के तो भेजो। हाँ, भेज दिया, ओके। हाँ चलो भाई हुजैफा भाई, बिस्मिल्लाह। लिस्ट पे लाए 30,000 रुपए, कैश डिस्काउंट 30,000 का 2% निकाला है तो 600 रुपए आया। बस और बस कैश बस पे लाए बस, रुक जाएं, फिर दोबारा बोलें सबसे पहले। लिस्ट पे लाए 30,000 रुपए। बस रुक जाएं। हाँ भाई, हाँ, ये किसी को एतराज करना है? लिस्ट प्राइस जो होगा वो हमारा कॉस्ट प्राइस भी होगा, क्योंकि हमें इस बार ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिया हुआ। अच्छा चलो, लिस्ट प्राइस को कॉस्ट प्राइस कह देंगे। सही है, एग्री कर लिया मैंने। किसी को एतराज है? नो सर। इकरा मुनव्वर, आपको एतराज है? भाई आपने काम नहीं नहीं किया, सर। काम नहीं किया हुआ तो कम से कम पढ़ तो सकते हैं सवाल। मोहसिन हनीफ खान साहब, सर काम नहीं किया हुआ, सवाल तो पढ़ सकते हैं। सवाल तो नजर आ रहा है सर आप लोगों को। हुजैफा भाई की एतराज बात पे एतराज है? नाइश बेटा, हुजैफा की बात जी से एग्री करते हो डिसएग्री? नाइश भाई? जी सर, मैंने सही से सुनी नहीं उनकी बात। अच्छा, दोबारा कह दे भाई हुजैफा। लिस्ट पे लाए 30,000 रुपए। बस इतनी सी बात कही है उसने, इसमें सुनने वाली क्या बात है? बोलो तो हुजैफा को घर भिजवा दूं तुम्हारे? बार बार कहता रहेगा, उठते बैठते जागते सोते। लिस्ट प्राइस और उससे पहले 5 मशीन्स भी तो है, परचेज 5 मशीन सेट ऑल। हाँ, तो बस ये आपका दिमाग चल गया, बाकी सब लोग सो रहे हैं।
इकरा मुनव्वर भी सो रही है, मोहसिन हनीफ भाई तो परमानेंट सो गए, उनकी आवाज ही नहीं आ रही। तो बेटे सर एक 30,000 की है। तो सर ये बोलना था ना सर मोहतरम, खामोशी इख्तियार करके बैठे हैं आप चुपचाप हैं। ई ब्रदर्स ने 5 मशीनें खरीदी हैं और एक मशीन की प्राइस 30,000 रुपए है ईच। ईच का मतलब है एक मशीन 30,000 की है, तो हुजैफा भाई 5 मशीनें कितने की हुई? 1.5 लाख। तो सर लिस्ट 1.5 प्राइस लाख। आज लिस्ट प्राइस 1.5 लाख रुपए आएगी सर, क्योंकि ये सारे खर्चे 5 मशीनों पे हुए हैं। ये सारे खर्चे 5 मशीनों पे हुए हैं, मशीन्स पर हुए हैं। रिजा सुना तो नहीं बेटे? अलीहा अलीहा सुना तो नहीं मेरा बच्चा मैंने क्या कहा? बेटे 30,000 गलत है, सही जवाब है 1,50,000। लिस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस 1,50,000 सर है। नहीं सुना सर, दोबारा से बोलेगा सर, दोबारा बोले, आवाज नहीं आई मुझे। अबे बोल तो रहा हूँ, सुन ही नहीं रही। मैं बोल रहा हूँ लिस्ट प्राइस कॉस्ट प्राइस आज 1,50,000 है। क्यों 30,000 सर? बस मेरा दिल चाह रहा है, बारिश हो रही है इसलिए मैंने बढ़ा दी। क्या मसला है? अच्छा, एक मशीन की कॉस्ट शायद 30,000 है, तो उसको हम 5 से करेंगे तो 1.5 लाख। शायद बिल्कुल भी नहीं है, मैं बता रहा हूँ तस्वीरें खिंच रही हैं और जो है ना मुस्तकिल फोटोग्राफी हो रही है आसमान पे, तो आप बिल्कुल जल्दी जल्दी पढ़ लें ताकि आप भी जाके अपना तस्वीरें खिंचवा सकें। 30,000 रुपए बेटे एक मशीन की कीमत है, 30,000 रुपए। 5 मशीनें हैं तो 5 से मल्टीप्लाई करके 1.5 लाख रुपए बनेगा ना भाई। यस सर, सही है, समझ गई। हाँ यस सर। हुज़ैफा भाई कंटिन्यू करें आगे। कल गलती हो गया बोला था। अरे हाँ ये तो मसला हो गया, सही बोल रहे हो। चलो तो फिर चलो अपनी अकल से चलाओ, दिमाग चला के कंटिन्यू करो ना यार, दिमाग चला के। तो क्या ख्याल है? सर लिस्ट प्राइस हमने लिख दी, फिर हमने कैश डिस्काउंट 1,50,000 1,50,000 रुपए का हमने ले लिया, 2% डिस्काउंट, सही है। यस सर। जवाब आ गया 3,000 रुपए। यस सर। 3,000 आ गया सर। 1,47,000 रुपए का नाम रख दिया डायरेक्ट इनवॉइस प्राइस, नहीं इसका नाम कैश रख दिया प्राइस। कैश प्राइस। ओ कैश प्राइस, कैश प्राइस। फिर इस पे सेल्स टैक्स लगाया 1,47,000 का कितने परसेंट? 3%। जवाब आया जवाब आया या नहीं आया? सर आया अभी। बाकी लोग नहीं बताएंगे, बाकी लोग वलीमे में आए हुए मेरे। अबे 4410। 4410। शुक्रिया। 4410 ऐड हो गया 1,57,000 में, यस सर। तो ये कितना बन गया? 151,450 410 151 151,410। 151,410 इसका नाम है इनवॉइस प्राइस, सही है। यस सर। चलो अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलो हुज़ैफा, वो तो वही होंगे ना, उसमें तो चेंज नहीं आया। नो सर। रात 5,500। ट्रांसपोर्ट इंश्योरेंस 1,500, फिर यस सर। रात में टिकट 15,000। सही है। इंस्टॉलेशन चार्जेस 6,000 रुपए 6,000 और 22,500 टोटल आ गया। सही है। तो टोटल कौन पे बिलक कर लेंगे तो आपकी अमाउंट। अच्छा सही है। 22,000 कितना? 22,500। 22,500। ओके, तो टोटल कॉस्ट क्या आई फाइनली? 173910। 173910। यस सर। 173910। अच्छा 173910। चलो ठीक है भाई, तो हो गया टैली। हाँ अब डेप्रिसिएशन के मेथड पढ़ने हैं, ऐसा ही है ना? यस सर। हमारी तरफ भी बारिश मेरा ख्याल है तेज हो रही है, यकीनन बादल भी बहुत तेज सर गरज हमारे रहे हैं। यहाँ तो लाइट चली गई। 1 घंटे से मुसलसल हो रही है। अच्छा ये किस तरफ? और लाइट और नॉर्थ कराची, नॉर्थ कराची में 2 मिनट की तरफ। अच्छा, अल्लाह ताला जी रहम सर। सब जगह, अल्लाह ताला आसानियां फरमाए। आपकी तरफ नहीं हो रही सर? हो रही है अम्मा सर। मैं यार असल में अपना बंद ही रहता हूँ घर के अंदर, ऑनलाइन का जब से ये चक्कर है, तो बस विंडो खोल के देख लेता हूँ, दरवाजे पे चला जाता हूँ कभी कभार, तो पता ही नहीं चलता। अब जनरेटर चला के 6 बजे से क्लास ले रहा हूँ, उस वक्त 6 बजे बारिश नहीं हो रही थी जब क्लास शुरू की है। उससे पहले से हो रही है। अच्छा, लेकिन लाइट चली गई थी हमारी तरफ।
सर लाइट तो हमारी 1 बजे से कही है, उससे भी पहले ही। हम्म। बच्चों मैंने आपको एंट्रीज पढ़ा दी थी। यस सर। पहली एंट्री इनवॉइस प्राइस से बनती है, दूसरी अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर से, और तीसरी एंट्री में अदर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड किया जाता है। सही है। अच्छा अब जो है मैं यस मेथड्स, सर। अब मैं मेथड्स के ऊपर बात करना शुरू कर रहा हूँ। सही है। आपको कोई बात समझ में नहीं आया तो पूछ लेना बिला तकल्लुफ। सही। सर एंट्रीज रिपीट करवा दें। क्या चीज बेटा? एंट्रीज। एंट्रीज बनाएंगे ना इंशाल्लाह, फिर किसी सवाल में बेफिक्र रहो, मैं बता दूंगा, परेशान नहीं हो। सही है। ओके सर। और ये देखो, ये जो सॉल्यूशन है ना, ये देख लेना एक बार, जरा पुराने वाले लेक्चर को भी देख लो, रिकॉर्डेड लेक्चर को, हमारे व्यूज आ जाएंगे थोड़े। पुरानी वीडियो देखते रहा करो, उससे फायदा होता है। ये देखो, ये 3 एंट्री बनी हुई है ना, मैंने बनवाई थी ये, एक इनवॉइस प्राइस से, और ये वाली 26,510 कैपिटल एक्सपेंडिचर, अदर कैपिटल एक्सपेंडिचर के अमाउंट से, और ये वाली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो यहाँ नहीं लिखे होते कंप्यूटेशन में, वो यहाँ लिखे होते हैं। सही है। जैसे फायर इंश्योरेंस और लाइसेंस फी। ठीक। अच्छा अब मैं डेप्रिसिएशन मेथड डिस्कस कर लेता हूँ, फिर अगर आज मौका मिलेगा तो आज हम डेप्रिसिएशन के मेथड्स जो है उससे डेप्रिसिएशन कंप्यूट कर लेंगे, वरना कल इंशाल्लाह करेंगे। सही है। मेथड है हमारे पास डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने के 5 मेथड। डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने से पहले इस बात को समझ लें सब लोग कि डेप्रिसिएशन 5 तरीके से अगर कंप्यूट होता है तो बेसिकली डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हुए किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? मेरे मुताबिक डेप्रिसिएशन कंप्यूट करते हुए सबसे पहली बात जिसका ख्याल रखा जाता है वो है कॉस्ट ऑफ एसेट। आप मेरे साथ है ना? क्या है? कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट के बाद फिर हम देखते हैं सवाल में लाइफ ऑफ एसेट। क्या बोला? लाइफ ऑफ एसेट। लाइफ ऑफ एसेट। अच्छा एक मिनट यार, मैं भी बारिश देख लो जरा, 1 मिनट यार, घर वाले बोले बहुत तूफान आया हुआ है। अच्छा तूफान आया हुआ है। ये चलो नजर तूफान नहीं आ रही। और यहाँ पे अच्छा अंधेरे की वजह से नजर नहीं आ रही मुझे शायद। अच्छा चल हम तो जल्दी ओए अंधेरा होए। और लोग जो ना छतों पे खड़े हुए हैं ऐसे। सर आप किस तरफ रहते हैं जो अंधेरा हो गई थी जल्दी? सारा अभी अंधेरा क्यों हो गया आपकी तरफ? घर चले गए शायद। मैं कहीं गया नहीं बच्चों, मेरा माइक की बैटरी खत्म हो गई थी। मैं कहीं नहीं गया, मेरी माइक की बैटरी खत्म हो गई, मैं बातें कर रहा था आपसे। आपको आवाज आ रही है मेरी? टीचर अभी आ रही है बहुत शोर के साथ। हाँ तो वो इसलिए शोर हो रहा है ना कि मैंने अपना माइक हटा दिया, वो मैंने माइक वो वाला लगा दिया, यानी लैपटॉप का माइक इस वक्त ऑन हुआ है, तो अभी थोड़ी देर में सही हो जाएगी आवाज, परेशान नहीं है। अच्छा मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हाँ वाकई बारिश बहुत तेज हो रही है, ये बात तो सही है, आप लोग सही बोल रहे हैं। तो सर अंधेरा क्यों हो गया आपकी तरफ? हमारी तरफ तो भाई ये अंधेरा जो है ना, ये मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग हिसाब से हो रहा है। ये सुबह मैं यही बता रहा था कि शाह फैसल में मेरी बात हुई थी, शाह फैसल पे, तो वहाँ पे बहुत अंधेरा था सुबह, यानी सुबह के तकरीबन को 11-12 बजे इतना खूब अंधेरा था जैसे रात हो रही हो, और वहाँ बहुत तेज बारिश हुई है आज। तो ये सब जगह, कराची इतना बड़ा है, सब जगह अलग अलग चल रहा है, कहीं इस वक्त बारिश हो रही है कहीं नहीं हो रही। जैसे आज जो है ना क्लिफ्टन की तरफ बहुत ज्यादा बारिश हुई है, पिछले दिनों क्लिफ्टन में बारिश नहीं हुई थी, आज साउथ की तरफ बारिश हुई है काफी। बहरहाल तो अल्लाह ताला बस आफियत फरमाए, अल्लाह ताला करम फरमाए, रहमत वाली बारिश ही बने हमारे लिए। बहुत सारे लोग मुश्किलात में हैं, इसका तो खैर आपको भी अंदाजा होगा, खबरें देखते हैं आप लोग। जी सर। मेरी आवाज आ रही है अभी फिलहाल? बहुत शुक्रिया। जी सर। अच्छा तो फिर मैं ये डेप्रिसिएशन के मेथड पे थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। सही है। मैं ये भी कह रहा था कि इतनी खतरनाक बिजली चमक रही है, और जो है अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए इस वक्त, इतनी जोर से बादल गरज रहे हैं, और अल्लाह से पनाह मांगनी चाहिए, अल्लाह से आफियत मांगनी चाहिए। और लोग आप यकीन करें ऐसे बावले हैं, जब भी मैं आपसे बात करते हुए खड़े होकर देखने गया विंडो में, लोग छतों पे खड़े हैं बावलों की तरह। अबे अल्लाह का अजाब भी तो आ सकता है इस तरह, लेकिन बस हम लोग जो है ना सारे खरमस्तियों सर में। मैंने आज शाम में देखी थी हाँ, यूनिवर्सिटी पे बिजली गिरी। अबे भाई इतनी खतरनाक बिजली चमक रही है, यानी मेरी विंडो में मिरर पे आ रही है ना नजर, इतनी खतरनाक बिजली चमक रही है, और लोग जो है ना वो समझते ही नहीं है कि अल्लाह ताला की नाराजगी भी तो हो सकती है कहीं। यार सर छोटे छोटे बच्चे नीचे में हैं।
तो पानी में खेल छोटे बड़े हर तरह के खड़े हैं और छतों पे खड़े हैं बेवकूफ़ों की तरह। तो बस हाँ वही ना। वाली बात है, फिर अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। चलो मैं थोड़ा सा डेप्रिसिएशन के बारे में बता दूं कि डेप्रिसिएशन के मेथड्स जो हैं बेसिकली वो बेस करते हैं 2 से 3 चीज़ों पर। पहली हो गई कॉस्ट, जो हम निकालना सीख चुके हैं। दूसरी हो गई लाइफ। 99.9% लाइफ हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी। लाइफ कितने अंदाज से हो सकती है ये बात हम पहले भी कह चुके हैं, मैं जल्दी से कहता हुआ आगे जाऊंगा। लाइफ 3 तरह से हो सकती है। नंबर 1, जिंदगी सालों में, वो वाले साले नहीं जो होते हैं शादी के बाद, ये साल ईयर की बात हो रही है। ईयर सही है, सालों में जिंदगी होती है। और जिंदगी हो सकती है, और जिंदगी हो सकती है किसमें, घंटों में, सही है। और जिंदगी हो सकती है किसमें, यूनिट्स में। जिंदगी किलोमीटर में भी हो सकती है, जिंदगी माइल्स में भी हो सकती है। जैसे जहाज जो होता है वो माइल्स के हिसाब से चलता है, एरोनॉटिकल माइल्स, सही है। तो जहाज की जिंदगी एरोनॉटिकल माइल्स में होती है। ट्रक और गाड़ियों की जिंदगी किलोमीटर में होती है, सही है प्यारे बच्चों। मेरा माइक निकलवा बेटा, अभी इस वक्त शोर ना करो। अच्छा, यस सर। तो प्यारे बच्चों बस बात यह है, सर हमें जिंदगी ज्यादातर किस में नजर आएगी? हमें जिंदगी ज्यादातर एयर में, हमें जिंदगी ज्यादातर अपना वर्किंग आवर्स में, और हमें जिंदगी ज्यादातर यूनिट्स में नजर आएगी। लेकिन बाकी के लिए भी तैयार रखना है, कभी अगर कोई गाड़ी दी हुई है और उसकी लाइफ किलोमीटर में बताई हुई है तो किलोमीटर उसकी जिंदगी है। अगर कभी कोई जहाज दिया हुआ है तो जहाज सर की यूनिट्स का बताइएगा। है, दोबारा बोलो भाई। यूनिट्स का बताइएगा, यूनिट्स में जिंदगी कैसे? सर यूनिट में जिंदगी ऐसे कि एक मशीन है और वो 5 लाख मार्कर बनाएगी, उसके बाद वो मार्कर बनाएगी तो सही, लेकिन फिर उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है। तो जिंदगी 5 लाख यूनिट हो गई। एक मशीन 5 लाख घंटे चलेगी, 5 लाख घंटे चलने के बाद मशीन चलेगी। हो सकता है उससे पहले चलने के काबिल ना रहे या उसके बाद भी चले, लेकिन 5 लाख घंटे हमने अंदाजा लगाया कि वो चलेगी। तो घंटे भी हो सकते हैं, यूनिट भी हो सकते हैं, और 5 साल चलेगी। तो जिंदगी साल, घंटे सब तरह से हो सकती है ना। इज इट क्लियर? यस सर। ओके। अब तीसरी चीज होती है स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू का दूसरा नाम है साल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू। सही है प्यारे बच्चों, मेरे साथ है ना। तो सर ये क्या होती है? किसी चीज को मुकम्मल इस्तेमाल करने के बाद, किसी चीज को मुकम्मल इस्तेमाल करने के बाद अगर हम उसे कबाड़िए को दें तो कबाड़िया जो पैसे हमें देता है, कबाड़ियों को कहते हैं स्क्रैप डीलर, इसीलिए उसे स्क्रैप वैल्यू भी कहा जाता है। उस वैल्यू को कहा जाता है स्क्रैप वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, साल्वेज वैल्यू। नजर आ रही है? नजर आ रही है प्यारे बच्चों? अबे एक एक करके सब जाए जा रहे हो। हाँ, एक एक करके सब जाए जा रहे हैं। हाँ, सबके इंटरनेट एक एक करके जाए जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, लाइट के मसले, इंटरनेट के मसले। चलो बहरहाल, तो फिर ये वाले लाइट चली गई है यहाँ पर भी। हाँ वो तो है, हम मैं बता तो रहा हूँ, मैं अभी जनरेटर पे चल रहा हूँ, बस इंटरनेट चल रहा है तो आपसे पढ़ाई जा रहा हूँ, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, तो फिर अब हम कहते हैं भाई कि ये 3 चीजें पता होती हैं आमतौर पे तो डेप्रिसिएशन निकलता है। सबसे पहला मेथड है जिसका नाम है स्ट्रेट लाइन मेथड। ये डेप्रिसिएशन कंप्यूट करने का एक मेथड है और इसमें डेप्रिसिएशन निकलता है। खासियत यह है कि हर साल का एक जैसा, इसीलिए इसे स्ट्रेट लाइन, और इसका दूसरा नाम याद है किसी बच्चे को? फिक्स इंस्टॉलमेंट। वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसका दूसरा नाम है फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड। अच्छा बच्चों, मेरा ख्याल है कि अब 2 स्टूडेंट रहेगा, सब चलेगा। इसलिए नहीं चलेगा कि बारिश हो रही है, इसलिए चलेगा कि या तो लाइट का इशू है या इंटरनेट का। तो ये वाली क्लास खत्म होगी तो फिर मैं मीटिंग एंड कर दूं या आपने पढ़ना है फर्दर? नहीं Yes, नहीं then सर, फिर meeting मीटिंग and कर uncle. लेंगे, कल पढ़ लेंगे। अच्छा, तो वैसे चलें ठीक है। फिर मगरिब की नमाज का टाइम हो जाएगा, मगरिब पीछे आ रही है तो जरा बच्चों को मैसेज डाल देना रिजा कि भाई आप जल्दी आ जाया करें, और हुजैफा आप भी मैसेज डाल देना कि भाई आप 5:45 तक कोशिश किया करें आ जाएं, क्योंकि मगरिब 7:05 तक आ गई है मेरा ख्याल है। तो अब हम Yes, sir. Yes, sir. हाँ, तो अब कल से हम 5:45 कोशिश करेंगे अल्लाह के हुक्म से। और मुझे याद भी दिला देना भाई 5:45 बजे टाइम। अच्छा, बस बात को मुकम्मल करता हूँ। स्ट्रेट लाइन मेथड वो मेथड है जिसका दूसरा नाम है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, और इस मेथड की खासियत ये है कि इस मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन सेम निकलता है, सिवाय उस ईयर के, सिवाय उस ईयर के जिस ईयर में मशीन पूरे साल इस्तेमाल ना हुई हो। सर क्यों पूरे साल इस्तेमाल क्यों नहीं हुई?
अगर मिसाल के तौर पे बिजनेस अपना साल दिसंबर 31 2020 को खत्म करेगा, हर साल दिसंबर 31 को खत्म करेगा, तो क्या मशीन जरूरी है कि जनवरी 1 को ही खरीद के लाई जाए? अगर हम मशीन खरीद के लाए जुलाई 1 2020, तो साल तो दिसंबर 31 को ही खत्म होगा। मशीन की जिंदगी का साल दिसंबर 31 को खत्म नहीं होगा, लेकिन क्योंकि हमारे बिजनेस का साल दिसंबर 31 को खत्म हो रहा है, तो हम दिसंबर 31 तक 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालेंगे ताकि हम अपने बिजनेस का सही प्रॉफिट या लॉस मालूम कर सकें। सुना आप लोगों ने मेरी बात? यस सर। तो इसलिए सही है। डेप्रिसिएशन पहले साल सिर्फ 6 महीने का निकलेगा, बाकी अगले सालों में पूरे साल का निकलता रहेगा। तो पहले साल के 6 महीने का डेप्रिसिएशन अलग होगा, अगले साल, उससे अगले साल, हर साल का डेप्रिसिएशन सेम होगा। ये है स्ट्रेट लाइन मेथड। फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड बाय लाइफ इन ईयर। आखिरी मिनट चल रहा है, किसी भी वक्त खत्म हो जाएगी क्लास, लेकिन फिर भी मैं कह देता हूँ, टोटल कॉस्ट जो हमने निकाली है एसेट की वो आएगी, स्क्रैप वैल्यू सवाल में गिवन होगी, और जिंदगी हमेशा साल में लिखी जाएगी। जिंदगी हमेशा किस में लिखी जाएगी, याद रखना,